नमस्ते। आज हमारा योग का 8वां दिन है। हमने पहले सेशंस में बिल्कुल बेसिक टू बेसिक से ही चल रहे हैं। हमारे 7वें सेशन में हमने पीछे के जो भी सेशन किए हैं उनको रिपीट कराया है ताकि आप भूलें नहीं और आपकी बॉडी और एनर्जेटिक हो जाए और आप उसको भी याद रखें। इसीलिए हमने 7th वीडियो में वो सारी चीजें डाली है। कुछ आसन रह गए थे, उनको आज हम कंप्लीट करेंगे और आगे की तरफ जाएंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। सीधे खड़े हो जाएंगे, फेस अप ब्रीथ इन करते हुए, फेस डाउन, फेस अप, फेस डाउन। वन मोर टाइम, फेस अप, फेस डाउन, फेस सामने। अब राइट साइड फेस टर्न, चेंज लेफ्ट साइड, चेंज राइट साइड, चेंज लेफ्ट साइड। एक बार और, चेंज राइट साइड, चेंज लेफ्ट साइड। अब फेस सीधा कर लेंगे, दोनों हाथ सामने कर लेंगे। इनहेल सामने की तरफ दोनों हाथ, एक्सेल नीचे की तरफ। इसको करने से आपके स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। एक्सेल नीचे की तरफ, इनहेल अप और एक्सेल डाउन। हाथ नॉर्मल कर लें। अब दोनों हाथ हम साइड वाइज अप एंड डाउन करेंगे। इनहेल अप, ये भी 3 टाइम रिपीट करना है। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब हम शोल्डर रोटेट कर लेंगे 3 टाइम। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब रिवर्स करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। हाथ नॉर्मल कर लेंगे। अब हम दोनों हाथ पीछे बैक पर रख लेंगे, हथेली रखेंगे बैक पर अपनी। अब इनहेल ऊपर पीछे की तरफ, एक्सेल आगे की तरफ नीचे, इनहेल अप, एक्सेल आगे। एक बार और, इनहेल अप, एक्सेल आगे। धीरे धीरे वापस आ जाएं। दोनों पैरों में आप थोड़ा थोड़ा गैप कर लीजिए। अब हम साइड से स्ट्रेचिंग करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल वापस, इनहेल अपोजिट साइड, एक्सेल वापस, इनहेल अप, एक्सेल वापस, इनहेल अप, एक्सेल वापस। अब हम सामने दोनों हाथ करेंगे। इनहेल अप, थोड़ा स्ट्रेच करें ऊपर, एक्सेल आगे नीचे की तरफ बढ़ेंगे। 3 बार करेंगे इसको भी हम। इनहेल अप, एक्सेल आगे की तरफ, इनहेल अप, एक्सेल आगे की तरफ। धीरे धीरे हाथ ऊपर उठा लें, हाथ नॉर्मल। लेग ज्वाइन कर लें, एक एक नी ऊपर फोल्ड कर लें। एक बार फिर रिपीट कर लीजिए। अब पीछे की तरफ पैर को ना पकड़ेंगे दोनों हाथों से ऐसे हम। अब चेंज दूसरा पैर, चेंज दूसरा पैर, चेंज दूसरा पैर। अब नॉर्मल हो जाएंगे। अब राइट लेग को आगे करके एंकल रोटेट। अब इसको रिवर्स कर लेंगे। अब चेंज दूसरा पैर। अब रिवर्स कर लेंगे, नॉर्मल। ये हमारा वार्म अप कंप्लीट हो गया। अब हम
आसन की तरफ बढ़ते हैं। दोनों पैर मिला लेंगे, शाबाश। दोनों हाथ सामने लॉक करके हथेली मेरी तरफ सीधी कर लें। श्वास लेते हुए ऊपर, दोनों हाथ ताड़ासन की अवस्था में आ जाएंगे, बिल्कुल सीधे। एड़ियां आपको नहीं उठानी है, हील मैट पर ही लगा कर रखना। 5 सेकंड रुके यहाँ। 1 2, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रखें। 3 4 5, आराम से वापस आ जाइए, हाथ नॉर्मल कर लें। इस आसन को एक बार और रिपीट करेंगे हम। दोनों हाथ सामने लॉक करिए, हथेली सामने। इनहेल करते हुए ऊपर, श्वास नॉर्मल कर लेंगे, शरीर को पूरा स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5, आराम से वापस आ जाइए। ये आसन एक तो आपके शोल्डर, एक आपकी गर्दन, दोनों में जो पेन होता है, जिसको स्पॉन्डिलाइसिस या सर्वाइकल बोलते हैं, उसको कंट्रोल करता है, ठीक करता है। तीसरा, जिनकी हाइट कम रहती है, बच्चों की, स्पेशली बच्चों की बात कर रहे हैं इसमें हाइट में, तो उनकी हाइट में बहुत इंप्रूव आता है ये। थर्ड, पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देता है ताड़ासन, तो इसका अभ्यास हमें जरूर करना है। नेक्स्ट में आते हैं त्रियक ताड़ासन की तरफ। सांस लेते हुए राइट हैंड ऊपर उठा लें और अपोजिट साइड आराम से स्ट्रेच करें। 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5, वापस आ जाएं। चेंज, सांस लेते हुए ऊपर, एक्सेल अपोजिट साइड। 5 सेकंड। 1 2 3 4 5, वापस नॉर्मल। अब हम अपने राइट लेग को ऊपर उठाकर होल्ड करेंगे। आपको याद होगा हमने कराया था आपको ये, और नीचे, या तो आप ऐसे नीचे रख लीजिए, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा, या फिर आप वॉल का भी सपोर्ट ऐसे ले सकते हैं, सब पीछे भी, ठीक है। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं। चलिए करते हैं इसका अभ्यास शुरू। आराम से दोनों हाथ चेस्ट के सामने जोड़ लें, होल्ड करें 5 सेकंड तक मेरे। 1 2 3 4 5, आराम से वापस आ जाइए, रिलैक्स। नाउ चेंज, अपोजिट लेग, अप, होल्ड, दोनों हाथ जोड़ लें। 1 2 3 4 5, नॉर्मल, रिलैक्स, शाबाश। अब नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। दोनों पैरों में आप 2 फीट के अराउंड गैप कर लेंगे, चेयर पोज में, उत्कृष्टासन। दोनों हाथ थाइस के आगे। अब सांस लेते हुए सामने से दोनों हाथ ऊपर, हथेली एक दूसरे की तरफ। अब सांस छोड़ते हुए हिप्स डाउन, हथेली सामने भी कर सकते हो, एक दूसरे की तरफ भी। 5 सेकंड रुको। 1 2 3 4 5, आराम से वापस आ जाओ। इसमें हमें बिल्कुल सामने देखना होता है अपने, ठीक है। न्यू पेन में इसको अवॉइड करिएगा, आपको बस इतना सा बेंड करना है, ओके। चलिए एक बार और हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। रेडी, स्टार्ट। इनहेल, हाथ ऊपर, एक्सेल, हिप्स डाउन। 1 2 3 4 5, नॉर्मल, रिलैक्स, शाबाश। अब हम नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। दोनों पैरों में हम अच्छे से फैला देंगे, दोनों पैर गैप कर लेंगे, बहुत ही बढ़िया। अब राइट लेग को हम ऐसे टर्न कर लेंगे राइट साइड। ये दोनों हाथ फैलाइए अपने, अच्छे से फैला दीजिए, लंबी सांस लो। सांस छोड़ते हुए राइट हैंड ऐसे नीचे ले जाओ, आराम से जितना भी आप जा पाए इतना सा चले जाओ अभी, और ऊपर वाला हाथ ऊपर ऐसे सीधा कर लें, बस। 5 सेकंड। 1 2, एक सीध में जाना है हमें पूरा। 3 4 5, आराम से वापस आ जाएं, हाथ नॉर्मल। अब चेंज, दूसरी तरफ। इनहेल, एक्सेल, उसी तरीके से जाना है, होल्ड करें। 1 2 3 4
5। आराम से वापस आ जाइए, हाथ नॉर्मल। अब अपने राइट लेग को फिर से घुमा लें और दोनों हाथ ऐसे ही जैसे हमने भी फैलाया था वैसे ही फैला दें। लंबी सांस ले, सांस छोड़ते जिनको नहीं प्रॉब्लम है वो तो इतना सा फोल्ड करेंगे, बाकी सभी पूरा फोल्ड कर देंगे और अपने हाथ की तरफ देखेंगे। 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। वापस आ जाइए, हाथ नॉर्मल। अब हम सेम दूसरे पैर की तरफ चले जाएंगे। देखो जो हमारा पैर मूव करता है ना, जो भी पैर मूव करता है, राइट करे या लेफ्ट करे, वो पीछे वाले पैर के बिल्कुल सेंटर में रहता है। ठीक है, चलिए दोनों हाथ फैलाइए, लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए नी बेंड। 1, हाथ की तरफ देखो सामने, 2 3 4 5। वापस आ जाइए, हाथ नॉर्मल। एक आसन और बचा है बस, इसमें हम इस तरीके से फिर से अपना राइट लेग टर्न कर लें, अपर बॉडी पूरी घुमा दें उस तरफ अपने। अब सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठा दीजिए और सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे चले जाएं। ऐसे बस यहीं रुक जाएं, इतना ही। थोड़ा सा ना देखो, नी हल्का सा बेंड कर लेना, बस शुरुआत में ऐसे ही रखना है। 5 सेकेंड रुकें, 1 2 3 4 5। हाथ ऊपर उठा लें, हाथ नॉर्मल। अब चेंज करें दूसरी तरफ। सांस लेते हुए सामने से हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। मान लो किसी का हाथ नीचे टच नहीं हो पा रहा तो ऐसे मूवमेंट करेंगे इस तरीके से और बाकी होल्ड करेंगे। 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। हाथ ऊपर, हाथ नॉर्मल। अब दोनों पैर पूरा मिला लीजिए। अब ये जो हमने आसन किए, ये आपकी स्ट्रेचिंग भी हो गई, बैलेंसिंग में भी आ गए, स्ट्रेंथ भी बिल्डअप होती है। ठीक है, बट इसकी रेगुलर प्रैक्टिस ही आपकी सफलता की चाबी है। ये तो वर्ड रटा रटाया है कि लगातार प्रैक्टिस हर चीज को आसान बना देती है। तो ये तो अपना शरीर है, ठीक है, इसको भी हमें इतना ही आसान बनाना है। बहुत बेसिक टू बेसिक काम कर रहे हैं हम। सबसे जो बोलते हैं ना कि जैसे हमें हिंदी पढ़ने के लिए एस से अनार, कैसे कबूतर यहां से शुरू करना पड़ता है ना, तो वैसे ही हम योग के बिल्कुल बिल्कुल बेसिक पर है। ये मान लीजिए आप ऐसे अनार और कैसे कबूतर वाली स्थिति में है योग की। ठीक है जी, तो इतना ही आसान तरीके से हमें चलना है, इतना ही आराम आराम से हमें इसमें चलना है। चलिए अब सीधे खड़े हो जाएं। अब हम आगे खड़े हो जाएंगे मैट पर, बिल्कुल रिलैक्स होकर। गुड। अब दोनों हाथ सामने से आराम से ऊपर उठाइए, स्ट्रेच करिए थोड़ा सा। आपको याद होगा हमने पहली क्लास में किया था इससे। अब धीरे धीरे आगे की तरफ झुकते हुए नीचे चले जाइए। अब यहां से अपना लेफ्ट लेग पीछे ले जाइए, पीछे वाले पैर का नी नीचे टच कर लें, दोनों हाथ आराम से ऊपर उठा लें। 5 सेकेंड रुकें, 1 2 3 4 5। हाथ नीचे रख लें मैट पर और पैर आगे मिला लें। अब सांस लेते हुए ऊपर उठाइए दोनों हाथ। अब सांस छोड़ते हुए वापस नीचे जाइए। अब राइट लेग पूरा पीछे ले जाइए, नी नीचे टच कर लें, आराम से सिंपल दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5। हाथ नीचे रख लें, पैर आगे मिलाएं, हाथ ऊपर उठाइए। इसका लगातार अभ्यास करते जाइए। ठीक है, बाकी जिनको नी प्रॉब्लम रहती है वो पीछे खड़े हो जाइए मैट पर, जिनको घुटनों की प्रॉब्लम रहती है वो पीछे खड़े हो जाएंगे। बाकी ये प्रैक्टिस करते रहेंगे जो हम आगे खड़े थे। चलिए अब जिनको नी प्रॉब्लम रहती है वो दोनों हाथ ऊपर ले जाइए। हरनिया में बस स्ट्रेच नहीं करना है ऐसे पीछे, बस सिंपल खड़े होना है उनको।
अब आराम से नीचे जाना है। एक एक करके दोनों हाथ आगे बढ़ाओ। यहां पर पूरा स्ट्रेच करो 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। आराम से हाथ पीछे ले जाइए, दोनों पैर टच कर लीजिए और हाथ आराम से ऊपर उठाओ। ऐसे ही फिर वापस नीचे जाएंगे, फिर दोनों हाथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे से ऊपर उठेंगे और फिर आगे से ऊपर नहीं उठना, सॉरी, माउंटेन पोज में रहेंगे और फिर वापस पीछे जाएंगे। ये अभ्यास आप लगातार करते चले जाएंगे जब तक मैं ना रोकूं। करते जाओ, एक दो बार और रिपीट कर लीजिए। शाबाश, बहुत अच्छे। जैसे जैसे कंप्लीट हो जाए अब नॉर्मल हो जाएंगे आप सभी, रिलैक्स हो जाएंगे। शाबाश। अब नॉर्मली अपने मैट पर ऐसे थोड़ा वॉक कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद ऐसे आराम से वॉक करिए। शाबाश। चलिए अब हम नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन में हम आज बैठ जाएंगे आराम से अपने मैट पर, वज्रासन में बैठ जाएंगे। रिलैक्स होकर, बिल्कुल वज्रासन में नहीं बैठ पाते तो पालते पालते बैठ जाएंगे। अब हम अपने दोनों नी पर खड़े हो जाएंगे, पैरों में आगे पीछे बराबर बराबर गैप कर लेंगे, तो अंदर की तरफ कर लेंगे। ठीक है, आपको अंदर ही करना है। ये दोनों हाथ चेस्ट के सामने से जोड़ लेंगे, बस। अब आराम आराम से श्वास लेते हुए ऊपर स्ट्रेच करना है। अपने हिप्स को तो आगे ही रखना और अपर बॉडी को ऐसे स्ट्रेच कर लेना। उष्ट्रासन में होल्ड करेंगे 5 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5। आराम से वापस नॉर्मल पीछे बैठ जाएंगे वज्रासन में। वेरी गुड, शाबाश। चलिए 1 मोर टाइम सेम आसन रिपीट करेंगे। दोनों हाथ चेस्ट के सामने, इनहेल अप, होल्ड 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। वापस नॉर्मल। उष्ट्रासन करने से हमारी स्पाइन लचीली बनती है, फ्लेक्सिबल होती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, एब्डोमिनल की लेयर स्ट्रेच होती है, एब्डोमिनल कम होता है। अब दोनों नी पूरा फैला देंगे आराम से और दोनों हाथ एक एक करके आगे बढ़ाएंगे। अपना पूरा चिन मैट पर लगा देंगे। नाउ रिलैक्स, नॉर्मल। शाबाश, वापस आ जाएंगे और आराम से बैठ जाएंगे और बटरफ्लाई करेंगे बैठकर। तो यह अभ्यास हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब बटरफ्लाई कर लीजिए। ये अभ्यास जो हम करा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ, हमने शुरुआत में बोला था, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हैं जो बिल्कुल भी योगा नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी कभी योगा नहीं किया है। उनको योग स्टार्ट करना है। कहीं कोई चीज नहीं मिल रही है देखने पर भी, और जो मिलती है वो बहुत हैवी है, वो नहीं कर सकते उन सब चीजों को, तो उनके लिए ये रामबाण चीज है। इसको करिए, क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल आसान बनाया है योग को और सारी चीजें बिल्कुल आसान भाषा में बताई है। ठीक है, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो एडवांस योगा करते हैं या जो थोड़ा रिग्रेस आसन चाहते हैं, ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए हम अलग से वीडियोस बनाएंगे बाद में, वो बाद में होगा। ये सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स हैं जो कभी योगा नहीं किए हैं, हेल्थ बहुत ही खराब रहती है, डलनेस बहुत ज़्यादा रहती है, उनको पता ही नहीं कि अपनी हेल्थ को कैसे हम ठीक रखें।
क्योंकि दोस्तों जब स्थिति अच्छी होती है ना शरीर की, तब हम ध्यान नहीं देते किसी चीज पर। हमें लगता है कि क्या है, ये सब चीजें ठीक हैं, चलती रहेगी, सब ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये हम भ्रम में रहते हैं। शरीर जिस दिन छूटा, साथ छूटा, आपको आभास होना शुरू हो जाएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती करी है लाइफ में, अपने शरीर पर ध्यान न देकर। कि आप हर चीज में लगे रहे लेकिन अपने शरीर के प्रति नहीं लगे कभी। तो हम, ये जो मोटिव है मेरा, आपको सिर्फ और सिर्फ अवेयर करने का कि जाग जाइए। ये शरीर है तो सब चीजें हैं, शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अपने शरीर के प्रति जाग जाइए। और जितना मैं करा रहा हूं बस उतना भी योग अगर आप करते रहे तो आप अपना पार हो जाएंगे, आपका शरीर सही हो जाएगा, आप सफल हो जाएंगे शरीर के प्रति। तो इसीलिए जाग जाइए प्लीज। ठीक है, चलिए, मैं हर क्लास में कुछ ना कुछ आपको मोटिव करता हूं। इसको भाषण की तरह मत लीजिएगा, भाषण नहीं देता हूं मैं, सच बोलता हूं थोड़ा शरीर के प्रति। बस इसको आप मान लीजिए, अपने शरीर के प्रति जागरूक रहिए, अच्छा करिए बस। चलिए सीधे बैठ जाइए। अब हम बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाएंगे और ओम का जाप करेंगे। आज इसमें इतना ही करेंगे हम। चलिए दोनों हाथ जोड़ लें, भरिए लंबी गहरी सांस, करिए स्टार्ट। भरिए लंबी गहरी सांस, करिए स्टार्ट। भरिए लंबी गहरी सांस, करिए स्टार्ट। रब करिए हथेलियों को अपनी, पूरा तेज और तेज करो। फिर हथेली आंखों पर रखो, फिर करो एक बार तेज से रब, फिर आराम से हथेली आंखों पर रखो। रिलैक्स। थैंक यू।